नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी और सबसे अहम जानकारी दे रहा हूं कि जनपद सहारनपुर के देवबंद विधानसभा के अंतर्गत ग्राम ललवाला में जिस तरीके से जमीन विवाद को लेकर दलित समाज के ऊपर मनुवादी मानसिकता के लोगों ने हमला किए हैं। दोस्तों, इस हमले से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी और साथ ही साथ भीम आर्मी के महासचिव कमल बालिया सिंह बाहुबली जी ट्वीट कर बहुत ही बड़ी मांग सरकार से किए हैं और पुलिस प्रशासन के लोग से भी मांग की है। बहुत बड़ी चेतावनी भी दिए हैं। अगर ये मांग नहीं पूरी करती है सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग, तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ-साथ जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, जितने भी अ, आस-पास के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े-बड़े दिग्गज नेता आंदोलन करने पर उतर जाएँगे। दोस्तों, कमल बालिया सिंह बाहुबली ट्वीट कर लिखे हैं, सभी साथी 14 मई के आंदोलन की तैयारी में लग जाएँ और गाँव-गाँव जाकर मीटिंग कर रहे 14 मई का आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए। मुख्य मांगे, पहला, जमीनी विवाद को अस्थायी रूप से सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराकर जिसका कानूनी अधिकार हो उसको जमीन सौंप दी जाए। दूसरा मांग है दोस्तों, घायलों को बेहतर इलाज करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाना बंद किया जाए तथा छिपे हुए घायलों के इलाज हेतु भयमुक्त माहौल बनाकर सभी का मेडिकल कराया जाए। इस तरीके से मांगे किया जा रहा है। तीसरा मांग है, जो लोग घायल के उनकी अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई जाए और दोषियों के साथ खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। चौथा है, कई दिन पहले सूचना दिए जाने के बावजूद लापरवाही बरतने वाले एसएचओ, सीओ, चौकी इंचार्ज को तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए। इस तरीके से दोस्तों भीम आर्मी के महासचिव इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। ये छोटी-मोटी मांग नहीं है। और सुनिए आगे, पाँचवा क्या है, जिन लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं वह तत्काल वापस किए जाए। झूठे मुकदमे भी दलित समाज के ऊपर किया गया है। छठा क्या है, सीएचओ, चौकी प्रभारी व जमीन अ, जिन पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव पूर्वक लाठीचार्ज और मारपीट की गई है, उस पे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सोचिए, पुलिस प्रशासन को भी सस्पेंड करने की बात किया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर लाठियां चार्ज की गई है बेमतलब के, उन लोगों को कानूनी कार्रवाई करने की मांग बाहुबली कमल बालिया सिंह जी भी कर रहे हैं। विनय रतन सिंह जी भी कर रहे हैं यही मांग। चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी यही मांग कर रहे हैं और तमाम लोग आज यही मांग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना दलित समाज के साथ हुआ है। अब इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वह ज़मीन दलित समाज का अगर नहीं होता, तो लोग जान पर खेलकर ज़मीन को क्यों बचाने लगते। और साथ ही साथ वो तो मामला है ही, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे, तो मामला को सुलझाने पे नहीं लगे। लोग दलित समाज के ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिए और काफ़ी लोग को घायल कर दिए, हाथ-पैर तोड़ दिए, काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा दिए। इससे तमाम बहुजन समाज, तमाम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं के अंदर जन आक्रोश दिख रहा है और आक्रोश से लोग इस तरीके से बड़े-बड़े मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से दोस्तों आज उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ भेदभाव, अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न किया जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण जी इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। अब हमें लगता है कि अगर ये सरकार मांग नहीं पूरी करती है, तो आने वाले समय में दलित समाज के ऊपर इसी तरह से भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न और लाठीचार्ज होते रहेगी और साथ ही साथ ज़मीन पे अतिक्रमण दबंगों और भूमाफियों द्वारा किया ही जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी नेताओं को, किसी भी पार्टी के नेताओं को इतनी बड़ी घर पर पुलिस प्रशासन को भेजकर और हाउस अरेस्ट नहीं करवाया जाता होगा। जितनी बड़ी चंद्रशेखर आजाद रावण जी के घर पर हज़ारों पुलिस भेजकर और हाउस अरेस्ट करवा लिया जाता है। कहीं न कहीं सरकार को डर है और वहाँ का जो अ, सहारनपुर पुलिस है, प्रशासन है, सभी को डर है कि कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जी आ जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश बंद हो सकता है। इसलिए सरकार भी डरती है और पूरे पुलिस प्रशासन को लोग भी डरते हैं। इसलिए इस माँग को अगर नहीं पूरी करती है, तो 14 मई को बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा सहारनपुर जनपद में। तो आप लोग कितने साथी
सहमत हैं? अपना अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय भीम। फिर मिलते